हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर जुलाई 24 एंड जनवरी 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट, जिसमें कि हम सब्जेक्ट BSOC 134 मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इनक्वायरी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। नाउ वी आर ऑन टू सेक्शन 3, दैट इज योर असाइनमेंट 3। आपके असाइनमेंट का जो आपका जो असाइनमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसके लास्ट पार्ट में हम आ चुके हैं, जो कि आपका सबसे छोटा पार्ट है, जहाँ पे आपको आंसर लिखना है सिर्फ 100 वर्ड्स में, एंड जो आपका आंसर रहेगा वो 6 मार्कर का रहेगा। तो अप्रोक्सीमेटली आपका 1 पेज में आंसर आ जाएगा। दैट इज इट। ये काफ़ी छोटा एक पार्ट है, एंड इसके सारे क्वेश्चन हम फटाफट कंप्लीट कर देंगे। तो इसका जो क्वेश्चन 6 है वो है डिस्कस स्टैंड पॉइंट थ्योरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो कंटेंट है वो आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, बट आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो आपके ही हाथ में है। आपको कैसे लिखना है, कहाँ आपको अंडरलाइन करनी है इंपॉर्टेंट चीज़ें, कैसे आपको अपना जो मेन इंफॉर्मेशन है आपके असाइनमेंट की वो कैसे हाईलाइट करनी है, हाउ डू यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर, बिकॉज इन सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स पाने के लिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आई बटन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक डाल दिया, एंड वो वाली वीडियो ज़रूर देखिए। इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट करना है, एंड आप कैसे अपना जो स्कोर है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। सो डू चेक इट आउट द इम्पॉर्टेंट टिप्स वीडियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन 6, जहाँ पे हमें बात करनी है स्टैंड पॉइंट थ्योरीज की। तो स्टैंड पॉइंट थ्योरी एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, जो कि बोलते हैं कि जो नॉलेज है वो शेप होती है सोशल पोजीशंस और एक्सपीरियंसेस के द्वारा। तो इस थ्योरी में सजेस्ट किया जाता है कि जो लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे किसी का जेंडर अलग है, क्लास अलग है, रेस अलग है, सबका एक अपना अलग डिफरेंट व्यू पॉइंट है सोसाइटी का। बिकॉज हर एक इंसान की जो पोजीशन है सोसाइटी के अंदर और जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अलग रहे हैं। सो दैट्स वाई जो वो सोसाइटी को जिस नज़रिए से देखते हैं वो भी अलग रहता है। तो इस थ्योरी को काफ़ी बारी फेमिनिस्ट सोशोलॉजी के साथ भी लिंक किया गया है, जो कि दिखाते हैं कि कैसे जो एक औरत के एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे इस दुनिया में अलग है फ्रॉम मेन, बिकॉज दोनों का जो सोशल स्ट्रक्चर और पावर रिलेशन है सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फेमिनिस्ट स्कॉलर्स की बात करते हो तो वो आर्ग्यू करते हैं कि जो विमेन का जो एक्सपीरियंस है, वेदर दैट इज वर्क प्लेस, फैमिली या फिर पॉलिटिक्स, वो बहुत ज़्यादा अलग है आदमियों से, बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की। पेट्रियार्कल सोसाइटी है। अगर आप देखोगे वर्ल्ड में मेजरली पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो ज़्यादा आदमियों की ही एक तरीके से चलती है, एंड दे आर इन मोर पावर, वेदर दैट इज इन वर्क और फैमिली और पॉलिटिक्स। तो सिमिलरली जो वर्किंग क्लास इंडिविजुअल्स हैं वो भी इकोनॉमिक स्ट्रगल देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अलग होते हैं फ्रॉम द वेल्दी बींग्स, राइट। तो इस तरीके से जो इंसान जिस तरीके से सोसाइटी के अंदर रहा है, जो उसने स्ट्रगल्स देखे, जो हार्डशिप्स देखी है, उसको सोसाइटी उसी नज़रिए से दिखेगी, राइट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इफ़ यू वांट टू नो माय लाइफ यू हैव टू बी इन माय शूज। तो ये कहावत बहुत सारे लोग बोलते हैं, दैट इज द ट्रूथ। मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको ये वर्ल्ड बहुत अच्छा, प्यारा, सुंदर लग रहा होगा, मुझे ये वर्ल्ड बहुत खराब लग रहा है, फिर वाइस वर्सा, राइट। आई एम नॉट मैं मतलब कि ऐसे जनरलाइज नहीं कर रही चीज़ें, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो इस तरीके से बिकॉज हम एक्सपीरियंस वैसे कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, राइट। किसी को लग रहा होगा कि अरे नहीं, इस वर्ल्ड में तो बहुत वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी, वहीं पे किसी दूसरे इंसान को लग रहा होगा कि अरे सब अच्छे ही तो हैं, बिकॉज आप हम वैसे एक्सपीरियंसेस लेते हुए आए हैं सोसाइटी में। सो दैट्स वाई, तो जिस तरीके के जो एक्सपीरियंसेस लेंगे वो स्टैंड पॉइंट थ्योरी में आ जाते हैं। द सोशल पोजीशन दैट वी हैव, द एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव, उसी तरीके से हम सोसाइटी को देखते हैं, राइट। तो ये बस इतनी छोटी सी थ्योरी थी, सिंपल सी थ्योरी थी, राइट।
लास्ट में हम 2 लाइन में कंक्लूड भी कर देंगे अपने आंसर को कि स्टैंड पॉइंट थ्योरी हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि कितनी सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं सोसाइटी में, जब हम मार्जिनलाइज ग्रुप के लोगों का भी पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं। ये एम्फसाइज करते हैं कि नॉलेज सिर्फ न्यूट्रल नहीं है, बट हमारे एक्सपीरियंसेस और पावर स्ट्रक्चर जो सोसाइटी में बना हुआ है उसके द्वारा शेप की जाती हैं। तो इसी के साथ हमारे एक छोटा सा क्वेश्चन 100 वर्ड्स का एक पेज के अंदर एंड होता है यहाँ पे। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टैंड पॉइंट थ्योरी। आई नो हर किसी का अपना एक पॉइंट होता है एंड वी मस्ट स्टैंड बाय इट, राइट। तो ये कहना चाहूँगी मैं, इसी के साथ ये आंसर एंड करना चाहूँगी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सोसाइटी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वर्ल्ड, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताना। आई विल डेफिनेटली लव टू रीड ऑल योर कमेंट्स, और मैं भी कमेंट करूँगी एट द एंड जो मैं फील करती हूँ सोसाइटी के बारे में, राइट। तो इसी के साथ मैं क्वेश्चन एंड करती हूँ। अगर आपको हेल्प हो रही है मेरी वीडियो से असाइनमेंट मेकिंग में या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून with question 7. Till then, keep on writing your assignments and all the very best. Bye.